लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो फाइनली टाइम आ चुका है यारियां छोड़ के तैयारियां करने का। सो फाइनली वी आर हियर विद अ 45 days हार्ड चैलेंज फॉर यू फॉर क्रैकिंग यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023। अब हम डेली 45 days नॉन स्टॉप क्लासेस लेंगे आपकी फॉर पेपर 1 यूजीसी नेट दिसंबर 2023। जो एक प्रॉब्लम मेरे को स्टूडेंट्स के अंदर लगी वो ये कि स्टूडेंट जनरली डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे। क्यों? इतना पास आ गया है एग्जाम लेकिन अभी भी हमें क्या कमी है, हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे। तो इसी चीज को देखने के लिए मैं ले आया हूं आप सभी के लिए एक 45 days हार्ड चैलेंज। इन 45 days हम रेगुलर क्लास लेंगे, नॉन स्टॉप क्लास लेंगे, मींस विदाउट एनी ब्रेक। मींस चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो संडे हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे गुरुपुरब आए, नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता, नेक्स्ट 45 days हम कंसिस्टेंटली लाइव क्लास लेंगे आप सभी के लिए। तो बेसिकली अब मैं आपकी हैंड होल्डिंग कर रहा हूं, आपको आपका हाथ पकड़ के जेआरएफ क्रैक करा रहा हूं। तो नेक्स्ट 45 days ट्यूसडे से 17th of अक्टूबर से, इस डेट को अपने शेड्यूल में फिक्स कर लो, 17th of अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे 45 days हार्ड चैलेंज। जिसमें होगा क्या, हम पेपर 1 की क्लासेस लेंगे रेगुलरली नेक्स्ट 45 days के लिए 5 PM डेली। ठीक, अब आप सब में से कई सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर पेपर 1 ही क्यों? देखो कितने ही सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी जब बात होती है तो एक कॉमन फियर दिखता है मुझे स्टूडेंट्स के अंदर पेपर 1 को रिलेटेड। क्योंकि जनरली पेपर 2 जो भी होता है हमारा, जैसे मेरे केस में कॉमर्स था, तो वो हम अपने 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में पढ़ के आए होते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉपिक्स हमारे वो मैच हो रहे होते हैं, तो टॉपिक्स देख के डर नहीं लगता। वही पेपर 1 में जो टॉपिक्स होते हैं बहुत बार हमने नहीं पढ़े होते। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, बहुत सारे बच्चे रिसर्च से डरते हैं, थ्योरी से डरते हैं। तो उसी फियर को रिमूव करने के लिए वी हैव प्लान्ड अ 45 days हार्ड चैलेंज फॉर यू। मतलब नेक्स्ट 45 days हम अपने आप को मास्टर बना लेंगे इन यूजीसी नेट पेपर 1। और सिर्फ ये ही नहीं, जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी ना, वैसे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट वे में प्लान की गई हैं ये क्लासेस। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहले जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो हो रही हैं 17th of अक्टूबर से। तो इस डेट को आप सेव कर लो कि 17th of अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। दैट विल बी अ डे 1 ऑफ आवर 45 days चैलेंज। और ये चैलेंज सिर्फ मेरे लिए नहीं है रेगुलर क्लासेस लेने का, ये चैलेंज आपका भी है। आपको नेक्स्ट 45 days मेरे साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो डे वाइज हमने टॉपिक्स बांट दी हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, डाटा इंप्लीमेंटेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, आईसीटी, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग। सिर्फ एक टॉपिक नहीं हुआ, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, वो आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबकी क्लासेस रेगुलरली नॉन स्टॉप 45 days। नॉन स्टॉप मींस चाहे सैटरडे हो, संडे हो, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, बट हम इतना टाइम निकालेंगे कि हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक ऐसे ही जब हम नेक्स्ट 45 days के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार हर एक टॉपिक की 5 बार रिवीजन कर लेंगे। बेसिकली मोर देन, अगर मैं बात करूं एक टॉपिक की, तो मोर देन 50 क्वेश्चंस हो गए, और 15 to 9 45 450 क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, इतने सारे कंसेप्ट्स डिस्कस कर लेंगे कि 45 डेज के बाद लिटरली आपको फील होगा कि हाँ भाई पेपर 1 मेरा सब्जेक्ट है,
मेरा सब्जेक्ट है, मतलब कि पेपर 1 के अंदर मेरे से कुछ भी पूछ लो, मैं आंसर कर पाऊंगा। ठीक, अब ये चैलेंज क्यों है? चैलेंज इसलिए है क्योंकि बच्चा हमेशा लैग कहां करता है? कंसिस्टेंसी पे, डिसिप्लिन पे। तो ये चैलेंज है हमारे लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि नेक्स्ट 45 डेज ट्यूसडे से डेली हमें पढ़ना है। और शेड्यूल इसीलिए दिया है, शेड्यूल इसीलिए दिया है कि आज टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस होनी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने पूरा दिन पढ़ा और ट्राई करना है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूं टीचिंग एप्टीट्यूड में। और मैंने जैसे बताया था कि नॉर्मली जैसे हम क्लासेस लेते हैं वो क्लासेस नहीं होंगी। तो कैसी क्लासेस होंगी आपकी? बेसिकली इस बार हम जो क्लासेस लेंगे वो नेक्स्ट नए तरीके से, एक menti.com, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढा है menti.com। उसमें बेसिकली होगा क्या? हर एक क्लास का आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाएगा, आपको menti.com पे जाके वो कोड डालना होगा और ऑनलाइन, एक तरह से ऑनलाइन हमारे साथ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अब तक आंसर्स देते थे वैसे ही, बट कमेंट सेक्शन पे नहीं देना, एक menti.com पे जाना है। menti.com में हर क्लास की स्टार्टिंग में आपको एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा, साथ साथ क्लास की स्टार्टिंग में यूट्यूब पे क्लास चल रही होगी, उधर आपको कोड मिल जाएगा। उस कोड को आपको menti.com पे डालना है। उसके बाद कोड डालने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपना नाम डालने का। अच्छा, नाम डालने के साथ साथ ध्यान से सुनो, नाम डालने के साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जैसे मेरी है 17 अगस्त, तो मैं 1708 लिख दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर किसी के दो कॉमन नेम हो तो वो क्लैश ना हो। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेना, हरनीत सिंह 1708, मतलब दैट इज 17 अगस्त। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना और उसके बाद आप लॉग इन कर जाओगे अपना क्वेश्चंस की ओर। मतलब जैसे जैसे मैं लाइव क्लास में क्वेश्चंस बोलूंगा वैसे वैसे आपके पास ऑप्शंस आएंगे टिक करने के लिए। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा यहां से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब लाइव पूरा इंटरफेस, जैसे केबीसी में नहीं होता कभी कभार वो हमारे पास घर बैठो खेलो खेलो का ऑप्शन, वैसा सा आपके पास इंटरफेस होगा। आप अपने ऑप्शन टिक मारेंगे, वैसा सा इंटरफेस होगा, आपको ऑप्शन टिक मारेंगे। और क्या पर्पस है हमारा menti.com पे आने का? द मेजर पर्पस है हमारा menti.com पे आने का, दैट इज गोइंग टू बी अ लीडर बोर्ड। और हर एक क्लास के बाद, हर एक डे के चैलेंज के बाद हम रिलीज करेंगे लीडर बोर्ड, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस पोजीशन पे खड़े हो। सर क्यों जानना जरूरी है पोजीशन पे खड़े हो? देखो यूजीसी नेट जो आपका एग्जाम है वो आप सभी को पता है, कोई भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, कॉलेज वाला पोस्ट ग्रेजुएशन वाला एग्जाम नहीं है कि आपने 40% ले आए 30% ले आए आपका एग्जाम क्लियर हो गया। अगर आपको नेट क्लियर करना है तो आपको टॉप 6% पे आना पड़ेगा। अगर आपको नेट क्लियर करना है तो आपको टॉप 6% पे आना पड़ेगा। और अगर जेआरएफ क्लियर करना है तो उसके भी टॉप, दैट मींस 1% में आना पड़ेगा। तो यहीं से, इस लीडर बोर्ड से ही आपको पता लगना चल जाएगा कि आपकी स्टडीज कैसे चल रही हैं। जब अगर यहां पे 10 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, 1000 बच्चे होंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग आप टॉप में आ रहे होगे तो 100% श्योर आप उस एग्जाम हॉल में भी टॉप पे आओ। लीडर बोर्ड लाने का पर्पस ही ये है कि आप अपने आप को एनालिसिस करोगे कि हां मेरी परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट से कैसी है, और उसे पॉजिटिव वे लोगे कि हां मेरी परफॉर्मेंस अभी कम है, मुझे और मेहनत करनी है, मेरी परफॉर्मेंस अभी ज्यादा है, मतलब मेरे को और उसे मेंटेन करके रखना है। तो इस लीडर बोर्ड से आपको हेल्प मिलेगी अपनी पोजीशन जानने का और अपनी परफॉर्मेंस देखने का। समझ आया? और एक आपके लिए गुड न्यूज, गुड न्यूज ये, इस लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम हम कई सारी स्कॉलरशिप्स डिक्लेयर करेंगे, कई सारे रिवॉर्ड्स आपके लिए डिक्लेयर करेंगे, बट उसके लिए आप सभी को बने रहना पड़ेगा हमारे लिए इस 45 डेज चैलेंज के अंदर। ठीक है, तो इस 45 डेज चैलेंज के अंदर आप सभी को हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। menti.com पे जाएंगे, वहां कोड डालेंगे, अपना नाम डालेंगे और क्विज खेलेंगे। तो बिल्कुल ही नया वे होने वाला है। जैसे अभी तक हम क्लासेस ले रहे थे वो नहीं है कि आपकी सिर्फ मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे क्लास हो रही थी। रेगुलर क्लासेस होंगी। यूट्यूब पे कमेंट नहीं करना, आपको बेसिकली menti.com पे जाके आंसर्स करने हैं। लीडर बोर्ड आएगा पूरा, उस लीडर बोर्ड को हम संभाल के रखेंगे। डेली के लीडर बोर्ड का स्कोर मैं अपने पास रखूंगा। तभी मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दिलवाई है कि आपको मैं डिफरेंशिएट कर सकूं बाकी स्टूडेंट से।
और वहां पे हम स्कॉलरशिप्स डिक्लेयर करेंगे, रिवॉर्ड्स डिक्लेयर करेंगे। हाँ, अब कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई या क्लासेस वगैरह कैसे देखेंगे, आप तो सिर्फ क्वेश्चंस कराओगे। तो अगर लेट से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो तो वहां से प्रिपरेशन कर लो, नहीं तो क्रैश कोर्स खरीद लो। बट 45 डेज के अंदर आपको अपने आप को चैलेंज देना है पेपर 1 खत्म करने का, 45 डेज के अंदर, ठीक है। प्लस अब कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट अबाउट पेपर 2, व्हाट अबाउट पेपर 2। तो बच्चों पेपर 1 को ऑब्वियस सी बात है पूरा दिन तो दोगे नहीं, जितना टाइम है उतना दोगे। उसी के साथ साथ पेपर 2 की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू रहेंगी, वो आपकी रहेंगी वेडनेसडे और फ्राइडे। तो वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी पेपर 2 की क्लासेस भी चल रही हैं, साथ साथ इस ट्यूसडे से दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ अक्टूबर आपका पेपर 1 का 45 डेज हार्ड चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा मेरे साथ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए तो ये चैलेंज मेरे लिए नहीं है, ये चैलेंज आप सभी के लिए है। आप सभी को डेली, अभी 5 PM डिसाइड हुआ टाइम, 5 PM डेली 17 अक्टूबर से आना है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और नेक्स्ट 45 डेज में हम, मुझे नहीं, देखो एग्जाम क्लियर करोगे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, किसी टीचर को कुछ नहीं मिलता, बस हैप्पीनेस मिलती है कि हाँ चलो मेरे बच्चे का एग्जाम क्लियर हुआ। अल्टीमेटली बेनिफिट किसका है? आपका है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, JRF लोगे, PhD में जाओगे, एडवांस, मतलब बेनिफिट किसका है? आप लोगों का। आपको अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। मतलब अगर आपने 45 डेज में अपने आप को डिसिप्लिन बना लिया ना तो आपकी बॉडी मान जाएगी, आपका माइंड मान जाएगा आपको, और माइट भी आप फ्यूचर में भी मोर डिसिप्लिन हो। मतलब इन 45 डेज में आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। नॉन रेगुलर, बीच में भाई दोस्त बुलाएंगे उस टाइम पे खेलने के लिए, बीच में कॉलेज की सोसाइटीज, अगर आप कॉलेज में होगे तो कॉलेज की सोसाइटीज की एक्टिविटीज आएंगी, उन सबको चैलेंज करना है आपको। तभी चैलेंज है ये 45 डेज चैलेंज। क्यों है? क्योंकि उन सबको चैलेंज करना है कि मेरी क्लासेस हैं, मैं क्लासेस में जाऊंगा, मैं अपना टाइम पढ़ाई पे लगाऊंगा। रिलेटिव्स के फंक्शंस आएंगे, फंक्शंस में थोड़ी लेट चले जाएंगे या जल्दी वापसी आ जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें हमें करनी है इस 45 डेज चैलेंज में। ठीक, समझ आ गया? अब आपका टास्क क्या है? अब आपके 2 टास्क हैं। एक तो नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड सर, कि हाँ हमें आपका चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं ट्यूसडे से आपके साथ 45 डेज के लिए आने वाला हूं और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने वाला हूं। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, जो भी यूजीसी नेट जिस मर्जी सब्जेक्ट का दे रहा हो उसको भी आपको चैलेंज देना है कि आओ मेरे साथ कंपीट करें। तभी आप जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इवैल्यूएशन होगी, उतना ही ज्यादा आप चेक कर पाओगे कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। ठीक, तो 2 टास्क रहे आपके, चैलेंज एक्सेप्ट करना है और सेकंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं ट्यूसडे को। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।